1000 से अधिक लोगों को जबरन, छल, प्रलोभन, बहकावे के जरिए धर्म बदलवाने वाले दर्जन भर गुनहगारों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यूपी में एनआईए की विशेष अदालत ने धर्मांतरण मामले को लेकर दर्ज मुकदमे में बुधवार को पहली बार सजा का ऐलान किया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस केस की जिसका खुलासा आज से कोई 3 साल पहले नोएडा से हुआ था, लेकिन उस केस की जड़ें देश के तमाम हिस्सों तक खौफनाक तरीके से पसरी हुई थी, फैली हुई थी। धंधेबाज धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल में जुटे थे, विदेशी फंडिंग हो रही थी, लेकिन इन पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। इस पूरे मामले को बताने से पहले आपको बता देते हैं पहले कि एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को किसको और कितनी सजा सुनाई। दरअसल मंगलवार को एनआईए के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने इस केस के सभी 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार का दिन सजा देने के लिए मुकर्रर किया था। अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम सहित सभी दोषियों को देश भर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने का कसूरवार करार दिया। इन्हें, ये जो आरोपी थे 16 आरोपी, इन्हें आईपीसी की धारा 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी करार दिया गया। बुधवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने मोहम्मद उमर गौतम, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, भूप्रिय बंदो मानकर उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा, प्रसाद रामेश्वर कांवरे, कौशर आलम, डॉक्टर फराज शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी, धीरज गोविंद, सरफराज अली जाफरी, अब्दुल्ला उमर, इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, इन 12 लोगों को। जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ चौधरी, इन सभी 4 दोषियों को 10-10 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को। इस भयानक नेटवर्क का खुलासा आज से कोई 3 साल पहले हुआ था। जून 2021 में नोएडा स्थित डेफ सोसाइटी स्कूल है, इसके बाहर कुछ अभिभावक हंगामा कर रहे थे। यह सूचना स्थानीय पुलिस को मिली तो जो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। जब बातचीत शुरू हुई, पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अभिभावकों ने कहा, आरोप लगाया कि उनके बच्चों का, जो मूक बधिर बच्चे थे, उनका धर्म परिवर्तन बिना उनकी जानकारी के कराया गया। इसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में आई। शुरुआती पड़ताल जब हुई तो धर्म परिवर्तन के एक शातिर नेटवर्क का चौंकाने वाला खुलासा होने लगा। विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आनी शुरू हो गई। जब यह पूरा मामला लखनऊ में शासन के संज्ञान में आया, तब एटीएस की टीमों को भी इस मामले में सक्रिय किया गया। मोहम्मद उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया। इनसे एटीएस, एनआईए और तमाम खुफिया इकाइयों ने पूछताछ जब शुरू की तो पता चला कि ये लोग धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट संचालित कर रहे थे और इसके लिए इन्हें, इस काम के लिए विदेशों से एक बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए रकम पहुंचाई जाती थी, यानी इनकी फंडिंग की जाती थी इस काले कारनामे के लिए। शुरुआती तफ्तीश में जो चौंकाने वाली जानकारियां मिली, उसके बाद एटीएस की नोएडा यूनिट के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 417, 120 बी, 121, 123, 153, 153 बी, 295, 298 के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3, 5 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ के गोमती नगर थाने में एटीएस की तरफ से दर्ज कराया गया था। और उसी साल 2021 में ही सितंबर महीने में मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। एटीएस की टीमें जब जांच आगे बढ़ा रही थीं तो उन्हें पता चला कि बहरीन से अवैध रूप से 1.5 करोड़ से अधिक की रकम और अन्य खाड़ी देशों से 3 करोड़ से ज्यादा का फंड आया इन लोगों के बैंक खाते में।
कलीम ने इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी नाम से एक धर्मांतरण की गतिविधियां वो संचालित कर रहा था। उमर और मुफ्ती काजी वो उसकी मदद कर रहे थे। ये लोग 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके थे। जो गैर मुस्लिम थे उन्हें मुस्लिम बना चुके थे, उनकी बाकायदा शादियां करा चुके थे कईयों की। मौलाना कलीम वलीउल्लाह नाम से एक ट्रस्ट भी ऑपरेट किया करता था, जो दिखावे के तौर पर तो देश भर में सामाजिक सद्भाव के नाम पर कई आयोजन कार्यक्रम करता था, कई बड़े बड़े लोगों को बुलाता था। लेकिन हकीकत में इसकी आड़ में वो धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, धर्मांतरण कराता था, धर्म परिवर्तन कराता था। इन जो ये पूरा नेटवर्क था, इनकी संस्था के बैंक खातों और अन्य माध्यमों में भारी मात्रा में रकम जमा कराई जाती थी, निकाली जाती थी। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एटीएस केस के आधार पर ही मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी का जो जिक्र हो रहा है, उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, मामला दर्ज किया था। जांच जब आगे बढ़ती चली गई तो जांच एजेंसियों को पता चला कि बाटला हाउस, जामिया नगर, नई दिल्ली का निवासी मोहम्मद उमर गौतम ये मूलतः उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला था। पहले इसका नाम हुआ करता था श्याम प्रताप सिंह गौतम। ये राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन बिजनौर के नासिर खान से इसकी दोस्ती हुई। उसके बाद साल 1984 में इसने अपना धर्म बदल लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया और इसी के बाद से ये धर्म परिवर्तन के धंधे में भी उतर गया और इसके एवज में इसे भारी तादाद में विदेशी फंडिंग भी हासिल होती रहती थी। देश में भी इसके कई सरपरस्त मौजूद थे। धर्म के इन धंधेबाजों ने नोएडा के डेफ स्कूल में पढ़ने वाले मूक बधिर बच्चों पर खास तौर से फोकस किया हुआ था। इन्हें प्रलोभन और भय देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था, जो ये मूक बधिर बच्चे थे। एटीएस की ओर से अदालत में कहा गया कि ये सारे लोग, इस पूरे नेटवर्क के जो लोग थे, ये साजिश के तहत धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, दुश्मनी करना चाहते थे, समुदायों के बीच नफरत फैलाकर देश भर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। इनके इरादे बेहद नापाक थे, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी था इनका। इसके लिए इनको, अपने इस काम के लिए इन्हें हवाला के जरिए विदेशों से पैसा भेजा जाता था, जिसे तमाम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के जरिए इन तक पहुंचाया जाता था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं और दिव्यांगों को बहकाकर, उन पर दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे थे ये लोग और धर्म परिवर्तन किए गए लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव भी पैदा कर रहे थे, उन्हें कट्टरपंथ की ओर ढकेल रहे थे। उनमें से कईयों को आतंकवादी बनने के लिए एक उस दिशा में प्रेरित करते थे। उन्हें मानसिक तौर से देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में वैमनस्यता, नफरत फैलाने के लिए तैयार किया जाता था। देश के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश में भी ये लोग शामिल थे। इनके अंतर्राष्ट्रीय चूंकि संबंध थे, पैसा भी इनके पास इफरात में आता था, इसलिए इनको अपने इस कामों के लिए ये प्रलोभन भी अच्छे से दे लेते थे और अपना पूरा नेटवर्क भी मजबूती के साथ बनाए हुए थे और इसके जरिए वो अनुचित दबाव बनाते थे और लालच, दबाव और इनके जरिए वो धर्म परिवर्तन कराते थे। बहरहाल, छल कपट के जरिए धर्म बदलवाने वाले इन धंधेबाजों पर कानून का शिकंजा कस चुका है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है, सख्त सजा का ऐलान हुआ है। उम्मीद है कि पहली बार आए इस अदालती फैसले से धर्म परिवर्तन के कुत्सित खेल में जुटे तत्वों पर अब नकेल कसेगी और देश के धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा बन रहे ऐसे तत्वों के लिए यह केस नजीर के तौर पर मौजूद रहेगा। नमस्कार।